बिहार के दरभंगा में बीपीएससी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा TRE-3 की परीक्षा के दौरान जिला स्कूल सेंटर पर छात्रों ने नकल का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आपको बताते चले कि परीक्षा के आरोप है कि कुछ विशेष छात्रों को टीचर्स के द्वारा चोरी कराई जा रही थी और जिसका विरोध करने पर आरोपी छात्रा के द्वारा अपना चिट बाथरूम में फेंकने का प्रयास करने के दौरान कुछ महिला परीक्षार्थियों ने आरोपी छात्रा को पकड़ लिया और उसके बाद छात्रा ने अपना एडमिट कार्ड फाड़ दिया। और इसके दौरान आपको बताते चले कि महिला छात्राओं के बीच हाथापाई भी हुई। हंगामे के दौरान आरोपी छात्रा अपना जान बचाने के लिए प्रिंसिपल चैम्बर की ओर घुस गया। वहीं आपको बताते चले कि मामले में सूचना मिलते ही सदर SDPO अमित कुमार, सदर SDM विकास कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जहां पर हंगामे को शांत कर आरोपी छात्रा से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा है कि स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच भी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले जानकारी के अनुसार परीक्षा कक्ष में पर्याप्त मात्रा में CCTV भी लगे हुए हैं। CCTV फुटेज को देखने के लिए और उसे पूरे तरीके से खंगालने के लिए मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। तो आपको बताते चले कि बिहार की ये तस्वीरें हैं जहां पर दरभंगा में जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया। वहीं आपको बताते चले लगातार छात्रों का यही कहना है कि परीक्षा के दौरान कुछ टीचर्स के द्वारा एक छात्रा को नकल करवाई जा रही थी और जिसके बाद आपको बताते चले कि जो तमाम छात्र थे उनके द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मेरे रूम में प्रियंका भारती नाम की लड़की एग्जाम दे रही थी। टीचर सब क्या किए, सबसे कॉपी टाइम पे ले लिया, उससे कॉपी उससे लेट से लिए हैं उससे कॉपी। हम लोग जब उनको बोले तो बोले नहीं ऐसा मतलब आप लोग जाइए, हम लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोग के साथ बदतमीजी किए हैं और इसके बाद इस लड़की को भगाने का कोशिश किए। जब मैं उस लड़की को पकड़ी वो लड़की चीट अपना पूरा खा गई है, मुंह में खा गई है। प्रियंका भारती जिसका रोल है टीचर का वीडियो है, मैडम की है, ID फाड़ के है। मैडम उस लड़की को मेरे पास उसकी वीडियो है, मेरे पास के साउंड भी कल थी होगा। FIR जब भी दर्ज होगी तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनके या इन्विजिलेटर के बयान पर होता है वो कंप्लेनेंट बनेंगे। उसके लिए जांच कराई जा रही है। जैसा जो साहब ने बताया उस हॉल में CCTV पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं जितने होने चाहिए मानक के अनुसार। उनको देखा जा रहा है। CCTV को खंगालने के लिए, पूरे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। सेंटर सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और कुछ और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में। क्या अगर उसके बाद उसमें यदि कुछ सामने आता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के बयान पर, उनके लिखित आवेदन के आधार पर प्रॉपर केस कराया जाएगा। अच्छा, शिकायत इंडिविजुअल एक लड़की के खिलाफ है या और भी है इस तरह का? नहीं, अभी तो एक ही लड़की के खिलाफ है जो खुद में ही लड़कों ने ही किया है। लड़कों ने कुछ किया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से जहां देश भर में नीट का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है तो वहीं ये जो तस्वीरें हैं वो बिहार के दरभंगा की हैं जहां पर परीक्षा करवाई जा रही थी और TRE-3 की परीक्षा के दौरान छात्रों के द्वारा टीचर पर आरोप लगाया गया है कि टीचर के द्वारा नकल करवाई जा रही थी एक छात्रा को और जिसके बाद जमकर जो परिसर में है बवाल काटा गया और जिसके बाद आपको बताते चले कि लगातार पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मामले में जिस तरीके से ये खुलासा माफ कीजिए आरोप जो है वो छात्रा की ओर से लगाए गए हैं कि परीक्षा के जो कक्ष था उसमें एक अध्यापक के द्वारा छात्रा को, जो छात्र था उसको नकल करवाई जा रही थी और साथ ही साथ उन्होंने को जब इस बात की भनक लगी तो आपको बताते चले कि छात्रा का जो एडमिट कार्ड था उसको भी फाड़ दिया गया। तो ये तमाम तरीके के आरोप हैं जो इस समय छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मामले में पुलिस की ओर से लगातार जांच जारी है और जिसमें पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिस परिसर में, जिस कक्ष में यह परीक्षा हो रही थी वहां पर CCTV कैमरास लगे हुए थे और CCTV कैमरास को भी देखने के लिए जो है अब जांच बढ़ा दी गई है और उसके परमिशन लेने के बाद CCTV फुटेज से सब कुछ
सामने आ जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको बिहार के दरभंगा से दिखा रहे हैं, जहां के आपको बताते चले कि छात्रों की ओर से एक टीचर पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें शिक्षक पर नकल कराने का आरोप लगाया गया है और जिसके बाद अब पुलिस की ओर से जांच को तेज कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर राजनीति अपने चरम पर है और इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। अगर किसी को अपने नाम पर गर्व नहीं है तो ये जो है एक अचंभे की बात है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से पहले मुजफ्फरनगर में इस आदेश को पास किया गया था कि सभी दुकानदार जो कांवड़ यात्रा का रूट रहेगा उसके दौरान अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाएंगे और जिसके बाद आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से इस आदेश को पास किया गया था उसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इस आदेश को लागू किया और जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से कांवड़ रूट के दौरान जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उन सभी पर नेम प्लेट लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है, जिसमें विपक्ष जो है लगातार इस पर योगी सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं योग गुरु रामदेव बाबा का समर्थन जो है अब मिलता हुआ वो योगी सरकार को नजर आ रहा है। योग गुरु ने और कुछ क्या कहा, आप सुनिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। जब रामदेव को खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जमालपुर में शनिवार को एक मुन्ना भाई पुलिस प्रशासन के हाथ चढ़ गया। आपको बताते चले कि गिरफ्तार मुन्ना भाई समस्तीपुर के दल सिंह सराय निवासी कन्हैया कुमार है। मुन्ना भाई की गिरफ्तारी आरबी उच्च विद्यालय परिसर में बायोमेट्रिक के दौरान की गई है। इस बाबत परीक्षा केंद्र अधीक्षक शिवशंकर प्रसाद एवं आदर्श थाना जमालपुर के एसएचओ राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि परीक्षा हॉल में बैठे परीक्षार्थी का जब बायोमेट्रिक जांच की गई तो फर्जी परीक्षार्थी थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन जब आरोपी कन्हैया कुमार आदित्य की जांच की गई तो पता चला कि वे अपने रूम पार्टनर सच्चिदानंद सुमन के नाम पर परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में आया हुआ था। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पुलिस प्रशासन ने पूछताछ में कन्हैया कुमार ने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ वह फर्जी है और वह अपने दोस्त की एब्सेंस में जो परीक्षा है वो देने के लिए आया था। वहीं आपको बताते चले कि इधर पुलिस ने गिरफ्तार मुन्ना भाई को परीक्षा अधिनियम की सुसंगता धारा के तहत उचित कार्रवाई अग्रसर का गिरफ्तार कर लिया है। का प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे स्कूल में TR3 BPSC का परीक्षा हो रहा था, मैं उसका केंद्राधीक्षक था। रूम नंबर 5 में किसी दूसरे के बदले सच्चिदानंद सुमन नाम का लड़का दल सिंह सराय का निवासी है, जो कि परीक्षा में बैठा था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और आधार मिलान के दौरान पता चला कि ये लड़का फर्जी है। इसका असली नाम
असली नाम आदित्य कुमार है, जो कि दलसिंह सराय का ही निवासी है। और जब छात्र से पूछा गया तो अपने आप कबूला कि मैं दूसरे छात्र के विषय में अपने मित्र के बदले में बैठा हूँ और मेरा मित्र बाहर में कहीं खड़ा होगा। और इसके बाद उसे जो है फर्जी के में आरोप में जमालपुर थाना लाया गया है, जिसमें इनोवेटिव इंडिया नाम का एक संस्था है जो कि हमारे विद्यालय में आधार और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का वेरिफिकेशन कर रहा था। बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत कोतवाली थाने में आए लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब उन्हें पता चला कि आज उनका खोया हुआ मोबाइल उन्हें डीएसपी सदर के द्वारा सौंपा गया है। दरअसल बिहार पुलिस की एक पहल ऑपरेशन मुस्कान लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने का काम कर रही है और इसके तहत जिन लोगों का मोबाइल खो जाता या गायब हो जाता और उसका सनहा जो है उन्होंने थाने में करवाया हुआ था, थाने के द्वारा उस मोबाइल को रिकवर करने के बाद उसके मालिक को सम्मानपूर्वक सौंप दिया जाता है। और इसी कड़ी में कोतवाली थाने में मोबाइल खो जाने को दर्ज हुए शिकायतों के आधार पर 10 लोगों को जिनका मोबाइल मिल गया है उन्हें सदर डीएसपी राजेश कुमार की मौजूदगी में सभी को वापस सौंपा गया। मोबाइल पाकर सभी लोग खुश हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने मुंगेर पुलिस का धन्यवाद भी किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमारे थानाध्यक्ष कोतवाली और उनकी पूरी टीम ने बड़ी शिद्दत से काम करते हुए 10 मोबाइल को रिकवर किया है और उसमें से आपके समक्ष जितने लोग आए थे 5 आदमी आए थे उनको सुपुर्द किया है। और यह पूरे जो है ये शो करता है कि हम लोग हर एक छोटी चीज़ जो भी क्राइम होता है या इनका गिरा हुआ या छीना हुआ था उनको वापस किया गया है। और इसमें हमारे थानाध्यक्ष और उनकी टीम का काफ़ी सराहनीय रोल है और पुलिस हर तरह से पब्लिक के लिए समर्पित है और उनके विधि व्यवस्था संधारण हो या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो या वो सेफली रहे उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हौसले हो बुलंद तो ऊंचाइयों को भी नाप लेते हैं। कुछ ऐसा ही बरियारपुर की एक लड़की ने कर दिखाया। जी हाँ, आपको बताते चले कि प्रखंड के हरिजन कल्याण टोला निवासी शिक्षक अरविंद कुमार की बेटी सृष्टि श्री ने कर दिखाया है। आपको बताते चले कि सृष्टि श्री का प्राथमिक शिक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय हरिजन कल्याण टोला में हुआ और अपनी उच्च पढ़ाई के लिए बीएचयू बनारस में अपना नामांकन उनके द्वारा करवाया गया था। आपको बताते चले इस दौरान ही पहाड़ पर चढ़ाई के लिए वह चुनी गई थी और उसके बाद उन्हें चढ़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आपको बताते चले कि 50 छात्र एवं छात्रों ने इस प्रशिक्षण के उपरांत 6 छात्र एवं छात्रा का चयन हुआ और जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए टीम लीडर के लिए भी सृष्टि को चुना गया था और सभी चयनित छात्रों को माउंट यूनम हिमालय के 6150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना था और वापस भी आना था। सफलतापूर्वक चढ़ाई करते हुए सृष्टि श्री ने पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर अपने देश का तिरंगा झंडा फहराया और इसकी उपलब्धि से बरियारपुर के पूरे नाम को रोशन कर दिया है। साथ ही सृष्टि का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। हालांकि अभी ही मैंने जो है माउंट यूनम जो है वो फतेह किया है, जिसकी ऊंचाई थी 6150 मीटर और दूसरा माउंट जो कि माउंट पतालसू है उसकी हाइट थी 4120 मीटर। तो ये जो है बहुत ही गर्व की बात है मेरे पेरेंट्स के लिए भी और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी। उन लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ नहीं होता। मेरी माँ देवी कुमारी और मेरे पिताजी श्री अरविंद कुमार, उन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है, मेरे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है इन सब में। तो इसकी शुरुआत मेरे एडमिशन से हुई है जो कि यूनिवर्सिटी में हुई थी और वहाँ यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है जो कि पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग को जो है वो प्रोत्साहित करता है। उस सेंटर का नाम है यूनिवर्सिटी माउंटेनियरिंग सेंटर, जहाँ पे 2 कोर्स चलते हैं, प्राइमरी और एडवांस। मैंने प्राइमरी वहाँ से करी है और प्राइमरी में वहाँ पे अच्छा कर फिर मैंने एडवांस के लिए फॉर्म फिल करा, जिसमें मैंने रिटन दिया, फिजिकल दिया और फिर मैंने वहाँ का इंटरव्यू दिया, नॉट प्रैक्टिस कराया वहाँ पे और वहाँ पर मैंने पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया।
पहला स्थान प्राप्त करना थोड़ी अचंभा वाली बात थी मेरे लिए भी। हालांकि अभी ही मैंने जो है माउंट यूनम जो है वो फतेह किया है, जिसकी ऊंचाई थी 6100। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुंगेर में पॉस्को एक्ट के तहत एक महिला सहित 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी ने पॉस्को एक्ट के तहत 5 आरोपियों को भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं तथा पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। डॉक्यूमेंट था, फिक्स वगैरह, पासबुक वगैरह, मोबाइल, वो सब ले ली। और जाते जाते जो एक नाबालिग लड़की थी उनको लेके चले, कैश वगैरह भी लेके गए हुए थे। और उसके बाद एक एक्यूज है सुखैन, उसके साथ वो विक्टिम बरामद हुई। और जो डकैती किया हुआ आर्टिकल था वो भी उसके पास से बरामद हुआ। जो अकरेंस था 13/5/22 का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।